अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हजरात को एक इबरतनाक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कभी भी आप किसी गरीब को उसकी गुर्बत का ताना नहीं देंगे, किसी भी गुनहगार को उसके गुनाहों का ताना आप कभी भी नहीं देंगे। एक ताबई कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने किसी शख्स को उसकी गुर्बत का ताना दिया, मैं इतना गरीब हो गया कि मैं एक औरत का मकरूज हो गया। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिए, इंशाअल्लाह बहुत ही कम वक्त में एक अच्छी जानकारी मिलेगी। और अगर आप इस्लामी वाक़यात, मालूमात, अहादीस सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से अच्छी वीडियो और इस्लामी मालूमात आपको दिया जाएगा। एक ताबई हैं इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े ताबई हैं। एक छोटी सी जानकारी मैं यहाँ आपको दे दूं। ताबई उसे कहते हैं कि जिन्होंने ईमान की हालत में किसी सहाबा किराम से उनकी मुलाकात हुई हो और ईमान की हालत में ही उनका इंतकाल हुआ हो। और सहाबी उसे कहते हैं जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और आपका दीदार किया हो और ईमान की हालत में ही उनका इंतकाल हुआ हो। तो इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। फरमाते हैं कि मुझसे एक मर्तबा गलती हो गई, मैंने एक शख्स को उसकी गुर्बत का ताना दे दिया। हुआ ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतना गरीब बना दिया कि मैं एक औरत का मकरूज हो गया। हुआ ये कि मैंने एक औरत से कर्जा लिया और मैंने जैतून के तेल का कारोबार किया तो डब्बे में से एक मरा हुआ चूहा निकला। लोगों ने कहा कि इस डब्बे को फेंक दीजिए, लेकिन मेरा ज़मीर ये कहता था कि हो सकता है कि तमाम डब्बे में इसका असर गया हो, लिहाजा मैंने तमाम डब्बे को फेंक दिया। और वो औरत मुझसे पैसों का तकाजा करती थी और बार बार तकाजा करती थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। उसने काजी के पास मुकद्दमा दायर कर दिया और मैं जेल चला गया। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो पुलिस वहां पर मौजूद थी उसने मुझे ये भी कहा था कि आप रात को जा सकते हैं, चले जाइए, मुझे शर्म आ रही है और आप दिन को वापस आ जाइएगा। मुझे दिन और रात दोनों की सजा मिली है, लिहाजा मैं ये खयानत नहीं कर सकता। उसी दौरान एक बहुत बड़े सहाबी हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो जाता है। खलीफा वक्त, उस वक्त के जो बादशाह थे वो भी पहुंचते हैं, लेकिन जनाजा तैयार नहीं है। इसलिए कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वसीयत करते हैं कि मेरे जनाजे को गुस्ल इब्न सीरीन देंगे, लेकिन इब्न सीरीन तो कैद थे, जेल में थे। लिहाजा खलीफा वक्त, उस वक्त के जो खलीफा थे, उसने कहा मेरा ये हुक्म है कि इब्न सीरीन को बाहर निकाला जाए। लेकिन मेरे भाइयों, इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, ये खलीफा के लिए जायज नहीं है कि वो मुझे हुक्म दे। वो औरत अगर इजाजत दे जिसने मुकद्दमा दायर की थी तो मैं बाहर निकलूंगा। मेरे भाइयों, वो औरत ने इजाजत दे दी। बहरकैफ हजरत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह बाहर आए और फरमाया जो शख्स भी किसी को ताना देगा, मरने से पहले वो उस ऐब में जरूर मुब्तला होगा। अगर हम किसी शख्स को गुर्बत का ताना देते हैं, उसकी गरीबी का ताना देते हैं, तो मरने से पहले हमें गुर्बत का सामना करना पड़ेगा। अगर हम किसी शख्स को उसके गुनाहों का ताना देते हैं, हो सकता है कि उसने उस गुनाहों से तौबा कर लिया हो और हमने उसको उस गुनाहों पर आड़ दिलाया, उसको ताना दिया, तो मरने से पहले हम उस गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम को बचने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।